2019 में टोनी के शब्द "मैं आयरन मैन हूँ" ने मार्वल यूनिवर्स के गौरव के दशक की सफलतापूर्वक शुरुआत की। 2019 में एवेंजर्स 4 आधिकारिक तौर पर सिनेमाघरों में उतरा और टोनी स्टार्क ने एक बार फिर कहा कि यह मार्वल के महान के लिए एक सफल निष्कर्ष लाता है। इस दशक की भव्य तस्वीर। आइए आज इस फिल्म की समीक्षा करें। मार्वल के अग्रणी टोनी स्टार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध हथियार डेवलपर, का जीवन 4 साल की उम्र में धोखा देने जैसा है। आप अपने दम पर एक सर्किट बना सकते हैं। 6 साल की उम्र में आपने पहला V8 इंजन चलाया। 17 साल की उम्र में आपने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। टोनी, जिनका दुर्भाग्यवश 21 वर्ष की आयु में निधन हो गया, को अनिच्छा से अरबपति संपत्ति विरासत में मिली। उनके नेतृत्व में स्टार्क दुनिया के सबसे बड़े हथियार डेवलपर बन गए। हालांकि पर्दे के पीछे वह एक बेवफा व्यक्ति थे। जिस भी लड़की से उसे प्यार हो जाता है, वह अगले दिन अनिवार्य रूप से उसकी करोड़ों की हवेली में नग्न दिखाई देगी। सौभाग्य से उसके पास मुसीबत से निपटने में मदद करने के लिए पेपर जैसा एक सक्षम सहायक है। टोनी को एक निमंत्रण मिला से हम स्टार्क कंपनी द्वारा विकसित नवीनतम हथियार को देखने के लिए एक साथ गए। इसकी शक्तिशाली शक्ति ने सेना को बहुत संतुष्ट किया। हालांकि रास्ते में टोनी ने अचानक काफिले पर हमला कर दिया। अचानक भयभीत और अभिभूत हो गया। वह जल्दी से कार से भाग गया और समर्थन मांगना चाहा। अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड में एक मिसाइल उसके पास आ गिरी और टोनी को भी उड़ा दिया गया। जब वह फिर से उठा तो उसने अप्रत्याशित रूप से खुद को एक अंधेरे कमरे में अपनी छाती पर एक बदसूरत चुंबक के साथ पाया, जिस डॉक्टर को भी पकड़ लिया गया था। उसने उसे बताया कि चूंकि उसके शरीर में छर्रे नहीं निकाले जा सकते थे, इसलिए वह केवल अपनी जान बचा सकता था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आतंकवादियों का एक समूह कमरे में घुस गया और उन्होंने मिसाइल बनाने में मदद करने के लिए टोनी को धमकी दी। उसे अगले सेकंड में कड़ी सजा दी गई। अपनी जान बचाने के लिए अंततः टोनी के पास दूसरे पक्ष के अनुरोध पर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस समय उसने पहले ही भागने की योजना बना ली थी। टोनी को अपने लिए एक छोटा रिएक्टर बनाना था जो चुंबक की जगह ले सके। टोनी ने आतंकवादियों द्वारा प्रदान की गई हथियार सामग्री प्राप्त की, उसके लिए आवश्यक लक्ष्य तत्वों को निकाला और फिर विघटन और पुनर्रचना के माध्यम से उसने सफलतापूर्वक एक माइक्रो रिएक्टर का निर्माण किया। अगला कदम एक मेचा का निर्माण करना था जो उन्हें भागने में मदद कर सके। कड़ी मेहनत के साथ मेचा का अधिकांश संगठन जल्दी से पूरा हो गया। हालांकि इस समय आतंकवादियों को निगरानी के माध्यम से उनके सुराग मिल गए, इसलिए वे तुरंत लोगों को सेल में ले गए और डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी और मांग की कि वे कल मिसाइल सौंप दें, अन्यथा वे दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। इसलिए वे केवल पूरी रात काम कर सके और अंततः सुबह होने से पहले पूरी मशीन गन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब उन्हें केवल डेटा ट्रांसमिशन पूरा होने तक इंतजार करने की जरूरत है। इसे सक्रिय किया जा सकता है। हालांकि इस समय आतंकवादियों को भी पता चला कि वे गायब थे, इसलिए उन्होंने तुरंत टोनी को खरीदने के लिए लोगों को डॉक्टर के पास भेजा। समय के साथ उन्होंने तुरंत दूसरे पक्ष को रोकने के लिए अकेले जाने का फैसला किया। हालांकि सूट के सफलतापूर्वक सक्रिय होने के बाद उन्होंने पाया कि डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और पूरी तरह से मर गए थे। टोनी गुस्से में उन आतंकवादियों का सामना करने के लिए गुफा से बाहर चले गए। काफी देर तक बाहर इंतजार करता रहा। वह बिल्कुल भी नहीं डरा। मार्क 1 की बाह से तेजी से गर्म लपटें निकलीं, जिससे एक पल में सब कुछ जलकर राख हो गया और फिर उपकरण तेजी से आगे बढ़ने लगा। रिएक्टर की सीमित ऊर्जा के कारण मेफी जितना संभव हो सके पास के रेगिस्तान में गिर गया। सौभाग्य से कर्नल रोड्स ने उसे समय पर पाया। टोनी का मन भी बदलने लगा। हथियार बनाने का उद्देश्य टोनी के साथ शांति स्थापित करना था, इसलिए टोनी ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और घोषणा की कि स्टार्क कंपनी अब हथियार विकसित और नहीं बेचेगी। इस व्यवहार से तुरंत ही टोनी के साथी स्टैन अलायंस मंच पर आ गए विषय को बदलने के लिए, लेकिन टोनी ने पहले ही अपना मन बना लिया था कि घर लौटने पर टोनी ने सबसे पहले एक नया रिएक्टर बनाया, जिसे उसने पेपर की मदद से सफलतापूर्वक अपनी छाती पर स्थापित किया और उसे फेंकने के लिए कहा। पुराना रिएक्टर, लेकिन सावधान पेपर ने इसकी देखभाल नहीं की, बल्कि इसे एक उपहार में बदल दिया और इसे फिर से टोनी को दे दिया, जिससे भविष्य में उसकी जान सफलतापूर्वक बच जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जार्विस की मदद से दूसरी पीढ़ी के कवच मार्क 2 का नया अनुसंधान और विकास शुरू हुआ। अनगिनत विफलताओं के बाद मार्क 2 का प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक तैयार किया गया। मार्क 2 का निर्माण अंततः वेस की मदद से किया गया। इस समय टोनी रात के आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ रहा था। इस अभूतपूर्व भावना ने उसे इसकी सीमाओं का परीक्षण करने के लिए अचानक उत्साहित कर दिया। कवच का सूट। टोनी ने मेचा को उच्च ऊंचाई पर उड़ने की ओर चुपचाप चलाया। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, मेचा की सतह जमने लगी। इस समय ऊंचाई अप्रत्याशित रूप से 850,000 फीट तक पहुंच गई थी। सिस्टम अचानक घबराहट की स्थिति में आ गया और 10,000 मीटर की ऊंचाई से बिजली गिर गई। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण। टोनी ने समय पर मेचा के डी-आइसिंग फंक्शन को मैन्युअल रूप से चालू कर दिया और फिर बिजली बहाल हो गई। इसलिए इस अनुभव के बाद उन्होंने उपग्रहों का उपयोग करने के लिए तुरंत मार्क 2 की सामग्री में सुधार किया।
कवच पर टाइटेनियम मिश्र धातु सामग्री का उपयोग धड़ के रूप में किया गया था और जार्विस के लिए सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद भित्तिचित्र तकनीक को जोड़ा गया था। पता चला कि काम पूरा होने में अभी भी 5 घंटे बाकी थे, इसलिए बोर हो रहे टोनी समय काटने के लिए एक पार्टी में भागे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से यहाँ पता चला कि स्टार्क कंपनी गुप्त रूप से आतंकवादियों को विभिन्न हथियार बेच रही थी कि इन हथियारों ने अनगिनत नागरिकों को मार डाला था। तभी टोनी को समझ आया कि उनकी कंपनी के भीतर कोई समस्या है और टीवी पर प्रसारित हो रही ताज़ा खबरों को देखकर टोनी गुस्से में थे और कुछ करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने तुरंत बिल्कुल नया मार्ग भी लगाया जो श्रृंखला के सभी आयरन मैन कवच के समान है। लेकिन यह इतना सुंदर परिवर्तन दृश्य है कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा मैं बाल जोड़ूंगा। उसी समय आतंकवादी एक छोटे से शहर में नागरिकों का नरसंहार कर रहे थे। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को कारों में लाद दिया। जैसे ही हजारों सैनिक मारे जाने वाले थे हमला करने के लिए, टोनी अचानक एक भारी मुक्के के साथ आसमान से गिरा और सीधे एक आतंकवादी को मार डाला। इसके बाद कई और ताड़ के तोपों से प्रतिद्वंदी को पकड़ लिया गया। लेकिन अगले ही पल तत्वों ने टोनी को बंधक बना लिया। जियांजुआंग ने अपनी मुद्रा ढीली की और समझौता करने का नाटक किया, लेकिन जार्विस ने पहले ही सभी दुश्मनों को नष्ट कर दिया था। जो नेता दीवार के पीछे छिपा हुआ था, जब टोनी ने यह देखा तो उसने सीधे उसे बाहर निकाला और फिर उसे मार डाला। इसे ग्रामीणों पर छोड़कर उसने मेचा चलाया और जल्दी से यहाँ से चला गया। अप्रत्याशित रूप से रास्ते में उसे अचानक एक तोप का गोला लग गया और टोनी धीरे से खड़ा हो गया और फिर प्रतिद्वंदी से आसानी से निपटने के लिए एक प्रारंभिक मिसाइल दागी। आतंकवादियों के अत्याचार के बाद टोनी ने उड़ान भरी और यहाँ मौजूद सभी हथियार हवा में ही नष्ट हो गए। यह सब करने के बाद टोनी शान से वापस बेस की ओर उड़ गए। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आतंकवादियों को रेगिस्तान में टूटे हुए मार्क 1 के टुकड़े मिले हैं जहां वह भाग गया। इस समय इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड अंततः प्रकट हुआ और वह टोनी का साथी स्टेन था। यह सब करने का उद्देश्य पूरी स्टेन की कंपनी पर एकाधिकार करना था। जब उसने मार्क 1 को देखा तो उसके पास तुरंत नए अवसर थे और जिन आतंकवादियों ने अपना उपयोग मूल्य खो दिया था उन्होंने उन सभी को भी हल किया। लेकिन इस समय उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें नहीं पता था कि लघु प्रतिक्रिया कैसे बनाई जाए। इसलिए स्टेन ने एक बार फिर टोनी को अपने काले हाथों से निशाना बनाया। यह नहीं पता था कि टोनी को भी इस समय उसके बारे में संदेह था। वह आदमी स्टेन था, उसका सबसे अच्छा दोस्त। टोनी ने अपना रिएक्टर खो दिया और जल्द ही इस महत्वपूर्ण क्षण में वह सांस नहीं ले सका। पेपर ने उसे विशेष उपहार दिया और वह अपनी जान बचाने में सफल रहा। उसी समय पेपर ने कंप्यूटर पर यह भी पता लगाया कि टोनी के अपहरण के पीछे स्टेन ही मास्टरमाइंड था। स्टेन के पर्याप्त आपराधिक साक्ष्य प्राप्त करने के बाद पेपर ने तुरंत शील्ड पाया और गिरफ्तारी के लिए तैयार हो गया। उसे कम ही पता था कि स्टेन इस समय पहले से ही मार्क के साथ था। उसने टोनी के रिएक्टर के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक कवच का एक नया सेट बनाया। जब हर कोई आया तो उसे कोई डर नहीं था। अचानक स्टेन के गुप्त हमले का सामना करना पड़ा और एक पल में कई देवताओं को मार डाला। जब शील्ड एजेंट समाप्त हो गए तो अगला लक्ष्य पेपर था। जब हजारों सैनिक हमला करने वाले थे, टोनी मार्क 3 पहने हुए समय पर पहुंचे और सफलतापूर्वक रुक गए स्टेन की साजिश। दोनों ने सड़क पर एक हताश अभियान चलाया। स्टेन को सही मौका मिला। उसने एक कार उठाई और उसे टोनी पर गिराने ही वाला था। तभी टोनी ने रिएक्टर की सारी ऊर्जा अपने सीने में जमा कर ली। एक क्षमता वाली तोप से स्टेन को गोली मार दी। उसने कार में यात्रियों को बाल बाल बचा लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से महिला ड्राइवर डर गई। उसने तुरंत एक्सीलेटर